तो हम लोग आज भगवत गीता के 11वें अध्याय की चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये श्लोक क्रमांक 53 है। 52वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि यह रूप जो तुम देख रहे हो, द्विभुज रूप, ये देवताओं को भी देखने के लिए दुर्लभ है। सुदुर्दर्शतम इदम रूपम, ये रूप बहुत दुर्दर्श है और इसको देखना बहुत कठिन है। और देवता भी नित्य दर्शन कांक्षणा, देवता भी इसको देखने के लिए नित्य ही आकांक्षा करते हैं। इस श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार से इस रूप को नहीं देखा जा सकता है। और ये बहुत बड़े बड़े साधन हैं जिनके द्वारा बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भगवान के सुंदर द्विभुज रूप को देखना संभव नहीं है। इससे भगवान के द्विभुज की सुदूरदर्शिता सिद्ध होती है। वेद अध्ययन से नहीं, तपस्या से नहीं, दान से नहीं, ये जो बड़े बड़े साधन है इससे नहीं देख पाएंगे। इसका अर्थ है कि भगवान के द्विभुज रूप को देख पाना ये बहुत कठिन है। दूसरा, इन सब मार्गों की इस रूप भगवान के रूप को देखने की, जो कि परम लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है, वह उसमें कोई प्रासंगिकता नहीं है अगर वह भक्ति से हीन हो। ये बात, अगर वेद अध्ययन, तपस्या, दान इत्यादि या पूजा में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं है तब यह कोई लाभ नहीं है। अगर भक्ति के विहीन है ये सब, तो इसको हम अगर समय मिला तो 54 श्लोक को भी देखेंगे। दोनों का आपस में लिंक है। अभी पहले 53 में बताएंगे कि कैसे नहीं देख पाओगे, और 54 में भी दिखाएंगे, बोलेंगे कैसे देख पाएंगे। तो दोनों चीजें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भक्त मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा, पीताम्बर प्रभु यू कैन डू, माइक इज हियर, यस यस, प्लीज चैंट आफ्टर मी। ना हम वेदेर्न तपसा न दानेन चिज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। न अहम वेदेर न तपसा न दानेन चिज्जया, न वेद के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न पूजा से, शक्य एवं विधो द्रष्टुम, तुम इस प्रकार से मुझको नहीं देख, या कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता है जैसे तुम दृष्टवानसी, जैसे तुम दृष्टवान हो, जैसे तुमको मैं दिख रहा हूं, जैसे तुम देख पा रहे हो। यथा, यथा मतलब जिस प्रकार तुम मुझको यानी माम मुझको देख पा रहे हो, ऐसे न तो वेद के अध्ययन से देखा जा सकता है, न तपस्या से, न दान से, न पूजा से। स्पष्ट है? ओके, तो पढ़ते हैं। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो, कौन से रूप का दर्शन कर रहे हैं? द्विभुज रूप का। यहाँ पे विश्व रूप की बात नहीं हो रही है। उसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता मतलब जो दिव्य स्वरूप है भगवान का, स्वयं रूप है, श्याम सुंदर रूप है, वह नहीं देख सकता इस प्रकार से। अब स्वाभाविक सी बात है, जब बोल रहे हैं ऐसे नहीं देख सकते और वैसे नहीं देख सकते, और ऐसे नहीं देख सकते तो वैसे नहीं देख सकते, इसका अर्थ है कोई तरीका है जिससे हम देख सकते हैं। ये नहीं कह रहे कि देख ही नहीं सकते। अदूरदर्श नहीं कह रहे, क्या ऐसा नहीं कह रहे कि अदर्श नहीं है मतलब देखा ही नहीं जा सकता, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। खाली ये बोल रहे हैं कठिन है। और कठिन क्यों है? क्योंकि लोग भक्ति नहीं करते, शुद्ध भक्ति नहीं करते, शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त नहीं है, इसलिए नहीं। और फिर ये भी बात है कि भक्ति अपने आप में बहुत दुर्लभ है। एक सुदुर्लभ गुण है भाव भक्ति का। हाँ, एक सिम्टम है, कह सकते हैं गुण है कि भाव भक्ति इतने आसानी से प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान की भक्ति बड़े लंबे समय तक करनी होती है, 3 गुणों से युक्त होकर करनी पड़ती है। 3 गुण किसी को याद है? रजगुण, तमगुण, सत्वगुण, है ना? नहीं, भक्ति कौन से 3 गुण हैं जिसके द्वारा आप भगवान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं? यस, संततया, निष्कपटता, निरंतरता और अनुकूल भाव से जब व्यक्ति भक्ति करता है तब वह भगवान को समझ पाता है। ठीक है, गीता भूषण टीका इस रूप की दुर्लभता को इस श्लोक में कह रहे हैं, द्विभुज रूप को। इस प्रकार देवकी के पुत्र चतुर्भुज और तुम्हारे मित्र के रूप में जिस प्रकार तुम मुझे देख पा रहे हो, उस प्रकार न तो वेदों के अध्ययन से, न दान से, न तपस्या से, और न ही अन्य किसी साधन से मुझे देखा जा सकता है जिसमें भक्ति ना हो। समझ में आया? अगर अभी इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, क्योंकि अगले श्लोक को समझ पाएंगे तभी जब इस पॉइंट को समझेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति में हम तपस्या नहीं करते,
भाई भगवत गीता भी वेद का एक अंग है, तो हम फिर क्यों पढ़ रहे हैं जब वेद अध्ययन से भगवान दिखते ही नहीं। हाँ, तो ये समझना होगा कि वेद के वह अंग जो भक्ति को प्रतिपादित करते हैं, उन शास्त्रों को पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है, अध्ययन करना है, भक्ति है वो। लेकिन जो शास्त्र भक्ति को प्रतिपादित नहीं कर रहे हैं, उनका अध्ययन करने से फायदा नहीं होगा, उससे भगवान नहीं प्राप्त है, ये बात बोल रहे हैं। तात्पर्य, कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। स्पष्ट है। हाँ, एक बात हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुज रूप दिखाया, इसका अर्थ यह नहीं है कि द्विभुज रूप हीन है। वहां पे बहुत पहले हम लोग दशम अध्याय में चर्चा कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में ये शब्द आया है, बभूव प्राकृतः शिशु। भगवान चतुर्भुज रूप में आए और उसके बाद एक छोटे बच्चे के रूप में हो गए। इसे प्राकृत बच्चा होता है, जैसे होता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि प्राकृत शिशु हो गए, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो भगवान पहले चतुर्भुज रूप में दिखे थे वे भगवान थे, और जो द्विभुज रूप में बच्चा हो गया वह तो एक सामान्य व्यक्ति था। देखो लिखा है बभूव प्राकृत शिशु, लेकिन इस पे हमने खूब चर्चा कर चुके हैं कि केवल कितने हाथ हैं ये भगवत्ता का निर्धारण नहीं करता, क्योंकि कार्तिकेय अर्जुन के पास भी 1000 हाथ थे, फिर भी वह एक मतलब क्षत्रिय मात्र था, तो इसलिए हाथ कितने हैं से वो फर्क नहीं पड़ता। भगवान का चतुर्भुज रूप या द्विभुज रूप दोनों ही भगवान के मूल रूप हैं। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। यस, क्यों कठिन है? क्योंकि उनकी शास्त्र में, गुरु परंपरा में, वैष्णवों में श्रद्धा नहीं होती। हमको समझ में नहीं आता है कि भगवान चतुर्भुज रूप से द्विभुज कैसे हो गए, या वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में कैसे चले गए, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है, मतलब अपनी बुद्धि से नहीं समझ में आता है। लेकिन क्योंकि श्रीमद् भागवत में वर्णन है, उसको हम यथावत स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान की अचिंत्य शक्ति है। समझ रहे हैं? हमारा समझने का तरीका क्या है? हाँ, शास्त्र के द्वारा समझना है। ऐसे नहीं है कि हम अपने मन से सोच लिए, चाह मीमांसा हम अपने मन से नहीं कर सकते, ये ऐसा हुआ होगा, वैसा होगा, ऐसा किया होगा ना, ऐसा नहीं करते। जैसा शास्त्र में है वैसा वर्णन स्वीकार कर लेते हैं। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। यह तो बड़ा स्पष्ट है। क्या नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कृष्ण के ऊपर कुछ लिखा और उसको फिर उन्होंने भक्ति ठाकुर जी को दिया, और उसमें काफी बातें गलत थी। फिर भक्ति ठाकुर जी उनको समझाए इस प्रकार से, देखिए ये ऐसा ऐसा है, ये आप समझावट ठीक नहीं है। तो व्यक्ति को परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, हम भरतपुर में एक भक्त को जानते हैं, शायद एमए तो कम से कम है ही संस्कृत में, और अन्य डिवोटीज को भी जानते हैं। तो उनको मैंने, वो खुद ही बोल रहे थे हमने सारे उपनिषद पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन यह समझ में नहीं आया था कि कृष्ण भगवान है। ये तो जब श्रील प्रभुपाद जी का हमने ईशु उपनिषद पढ़ा, ये भगवत गीता पढ़ी, तब हमको समझ में आया। कितना आश्चर्य है ना कि भगवत गीता के हर पेज पे लिखा है श्री भगवान वाचा, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। यह क्यों होता है? क्योंकि परंपरा में प्राप्त नहीं करते ज्ञान। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इस पे एक और भक्त बता रहे थे कि कितना सत्य है वही जानते हैं, लेकिन बीएचयू में, आईटी बीएचयू में बहुत से लोग पीएचडी करते हैं। म्यूट कर सकें तो अच्छा रहेगा। जीव गोस्वामी जी के संदर्भ में वो पीएचडी करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो भक्त बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें परंपरा कुछ, इसीलिए भगवान बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान होना चाहिए उसको, और गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, और इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ये दो गुण होना चाहिए। तत्पर, भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, और इंद्रियों को विषय से खींचे रहना चाहिए। 3 गुण रहेंगे तब ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरणाधिगच्छति, तब वह ज्ञान को धारण कर पाएगा। ठीक है, प्रभुपाद जी इसको बोलते थे, एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में वेदांत, ना वो नहीं चलेगा। हाँ, मतलब यूनिवर्सिटियां हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि वह परंपरा में ज्ञान स्वीकार करे, भक्ति करे। जब करेगा तब समझ में आएगा सब बात। न ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं। औपचारिक पूजा मतलब देखिए फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ, एक समाज में स्थान बना रहे, लोग मानते रहें। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि औपचारिक शब्द बड़ा अद्भुत है।
राजनीतिक केंद्र जाते हाँ यस, राजनीतिक जाते हैं, या फिर कभी कोई समाज में मर जाता है तो हम इसलिए जाते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे। उस व्यक्ति से कोई प्रेम या दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन औपचारिक रूप से व्यक्ति चला गया। प्रभुपाद जी इसको बात कहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे प्राय आजकल लोग मंदिरों में जाते हैं कभी कभी, स्पेशली क्रिश्चियन इसमें भी जाते हैं या और जगह में भी जाते हैं, एक मतलब वो माफी मांगने के लिए जाते हो तो फिर भी कुछ संबंध है, लेकिन उपचार के लिए समझ रहे हैं, मतलब उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। मेन बात ये है, वस्तुतः कोई व्यक्ति अगर धाम में भगवान के धाम मंदिर में जाए तो उसकी कोई लालसा होनी चाहिए कम से कम भगवान को देखने की, तब वह कुछ भक्ति में प्रगति कर सकता है, कुछ तो हो। वे भले ही वहां जाते रहे, जैसे मुझे याद है हम लोग कानपुर में एक मंदिर है, बिरला मंदिर कहते हैं उसको, तो ऐसे वहां पे राधा कृष्ण के विग्रह भी हैं और शिव जी का भी है। आप जा देखे होंगे कानपुर बिरला मंदिर, देखे होंगे ना कानपुर? हाँ यार, नहीं बिठूर नहीं, इधर ही आपका पास में ही है, उस तरफ है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर भी है, लेकिन एक्चुअली पिकनिक स्पॉट जैसा हो गया ना, वहां पे कोई ज्ञान दिया जा रहा है। हम लोग कई बार गए, बहुत सुंदर मंदिर, अगर मैं सोच रहा था इस्कॉन को दे दिए थे तहलका मचा देता इसको। बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर, दुर्गा जी का भी है, सब कुछ है, मंदिर बहुत सुंदर बनाया है, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं। तो पुजारी भी ऐसी औपचारिकता में कर रहे हैं, प्लास्टिक के फूल डाल करके, आप समझ ही रहे हैं, और आने वालों का भी कोई भाव भगवान के प्रति नहीं है, तो बड़ा। बाकी और नाव का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन ये औपचारिकता रहती है, औपचारिकता मतलब भगवान से कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तो ऐसे से नहीं समझ पाएगा भाई। वे भले ही वहां जाते रहें, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। इसीलिए आवश्यक है कि मंदिरों के साथ साथ ज्ञान देने की प्रक्रिया बनाई जाए। बहुत सुंदर है, इस्कॉन पुणे से कोई है यहाँ पे? नहीं, इस्कॉन पुणे में बाहर लिखा हुआ है कि मंदिर की क्यों खोला जाना चाहिए। इसमें लिखा है मंदिर का एक मुख्य लक्ष्य है इस शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, जहां लोग अपने संबंध को भगवान से समझ सकें। और उन्हें पूरा चरितार्थ किया हुआ है पूरा, स्पेशली छोटे मंदिर को मैं देखा हूँ किस प्रकार से प्रचार में और लोगों को शिक्षा देने में बहुत अग्रणी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण को तो केवल भक्ति मार्ग से समझा जा सकता है, जैसे कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। तो कृपया आप लोग 11.54 को खोलिए। सबको मिल गया? ओके, मेरे पीछे बोलिए। अब पिछले श्लोक में बोला था कि कैसे आप नहीं जान सकते, अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कैसे आप जान सकते हैं। तो आप जरा देखिए, और ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त्या त्वनन्यया शक्या, भक्त्या त्वनन्या शक्या, अहम एवं विधो अर्जुन, अहं वेदुं विदो अर्जुन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रविष्टुं च परन्तप, प्रविष्टुं च परन्तप। भक्त्या त्वनन्यया शक्या, भक्त्या त्वनन्या शक्या, अहम एवं विधो अर्जुन, अहम् एवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन, प्रविष्टुं च परन्तप। प्रविष्टुं च परन्तप। बहुत स्पष्ट है अर्थ। भक्त्या तू अनन्या शक्या, तू मतलब हो गया लेकिन, आप वेद अध्ययन से, तपस्या से, दान से, पूजा से नहीं जान सकते, लेकिन का मतलब अब ना को पूरा पलट दीजिए, ना ऐसे ना वैसे ना वैसे, लेकिन तू शब्द दिख रहा है आपको? ठीक है, लेकिन अनन्या भक्तिया, अनन्य भक्ति से शक्य, शक्य मतलब समर्थ हो पाओगे किसमें? अहम एवं विदः अर्जुना, अहम मतलब मैं, एवं विधा जिस प्रकार का मैं हूं, वास्तविक मेरा जो स्वरूप है उसको तुम जान पाओगे। किसको संबोधित कर रहे हैं? अर्जुन को। क्या तरीका है? ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेना, पहले तो तत्व को सुनना होगा, फिर हम भगवान को देख पाएंगे और प्रविष्ट कर पाएंगे, भगवान में हम प्रवेश कर जाएंगे। ये अर्थ है ना प्रविष्ट? हाँ, ये अर्थ नहीं है, एक मायावादी व्यक्ति यही अर्थ करेगा। हाँ, भगवान के बारे में सुनेंगे, देखेंगे भगवान को, फिर भगवान में ही प्रवेश कर जाएंगे, भगवान में ही लीन हो जाएंगे, लेकिन यह अर्थ नहीं है। इसको टीका में हम देखने वाले हैं। जैसे आप इस रूम में आए हैं, रूम में प्रवेश किए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैं बन गए हैं और मैं आप बन गया हूं, ऐसा नहीं होता है। आप गौशाला में हैं, भले ही बाहर से नहीं दिख रहा कि आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आपका जो व्यष्टित्व है, इंडिविजुअलिटी है, वह नष्ट नहीं होता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे मैं कई बार प्रभुपाद इसको कई बार एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भगवान के धाम जाकर के आप उनकी नित्य सेवा में लगते हैं। और यही 12वें अध्याय की थीम भी है कि भक्त क्या चाहता है। तो वापस श्लोक को देखिए, अनन्या। अनन्या का अर्थ क्या है? भक्ति के अलावा वह कोई साधन स्वीकार नहीं करते। साधन की अनन्यता। अन्य, अनन्य मतलब और अन्य नहीं। तो भक्ति के, हाँ, न अन्य और कोई। तो यानी कि इस भक्ति के अलावा वह अपनी सिद्धि के लिए किसी साधन का उपयोग नहीं करते। और उनकी परम सिद्धि क्या है? कृष्ण, कृष्ण का प्रेम, कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। तो यानी साध्य की दृष्टि से भी अनन्यता और साधन की दृष्टि से भी अनन्यता। क्या इस सबको समझ में आया है प्रभु जी? यूनिक, यूनिक नहीं, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव भगवान का नाम जप, कथा श्रवण, भगवान को प्रणाम करना, ये शुद्ध भक्ति के जो 9 प्रकार की भक्ति होती, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन इत्यादि, इसी का ही वो आश्रय लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी का आश्रय नहीं लेते कि मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। ऐसे तो कौतूहलवश भक्त लोग पूछ लेते हैं कभी कभी कि मैं जाऊंगा, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता है कि आप भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये इसके पास कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई नहीं बता सकता, वस्तुतः भगवान ही जानते हैं। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भगवान के धाम जाने के लिए भक्त लोग कौन सी बस पकड़ते हैं? भक्ति की बस पकड़ते हैं। बहुत सारी बसें हो सकती हैं, ज्ञान की बस, कर्म की बस, बहुत सारी बसें हो सकती हैं। बस का मतलब साधन, लेकिन साधन क्या चुनते हैं? ये भगवान की भक्ति। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? परम साधन है। और इसी को आगे फिर 12वें अध्याय में स्थापित भी किया जाएगा। और उनको उस बस को से जाना कहाँ है? ये बस ही साध्य है, समझ रहे ना? ये भगवान की भक्ति के से कहीं कुछ जाना नहीं है, कर ऐसा नहीं साधन करके कुछ और प्राप्त करना है, मुक्ति, स्वर्ग इत्यादि। आपको याद हो कल हम चर्चा कर रहे थे कि अगर वो कदाचित अगर स्वर्ग जाना चाहता है, ये मुक्ति चाहता है, ये मेरा धाम चाहता है, तो वह सब कुछ भक्ति के द्वारा अंजसा बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अभी उसके बड़े गंभीर इंपोर्ट्स हैं। अगर हमारा हृदय शुद्ध करना है, हमको हृदय शुद्ध करना है, तो क्या साधन करना है? हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, भगवत गीता पढ़नी है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। कोई और साइकोलॉजिकल तरीका नहीं अपनाना है, और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो साधन क्या, साधन की अनन्यता क्या है? भक्ति करना है। और इससे प्राप्त क्या करना है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करना। ये क्लियर रहना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो सिद्धि सबसे जल्दी प्राप्त होगी। इसको हम अभी 12वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अगर साधन स्वीकार किया है भक्ति, एकमात्र रूप से भक्ति, और साध्य है भक्ति, तो भगवान का चरण कमल सबसे शीघ्रता में प्राप्त होगा, सबसे जल्दी प्राप्त होगा। ये सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्रभुपाद जी इसको अकामा सर्व कामा में बताते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य की रोशनी अगर अनमिक्स्ड हो तो बड़ी तीव्र होती है। जैसे आपने लेंस देखा, लेंस की जो फोकस हो जाती है तो जला देती तुरंत। तो उसी प्रकार से कर्म और ज्ञान का संदूषण ना हो। ज्ञान का अर्थात निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, क्या उसका ध्यान कर रहा है, वह सब नहीं, और कर्मकांड इत्यादि का मिश्रण नहीं हो कि भाई मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी की भी हेल्प ले लूं, कुछ और चीजों की भी हेल्प ले लूं भक्ति में प्रगति करने के लिए। तो यह सब का मिश्रण नहीं है तो भक्ति बड़ी तीव्रता से कार्य करती है। वैसे जो नए लोग हैं उनको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा सुनिए इसकी बात है। मतलब मेन बात है भक्ति का ही आश्रय ले व्यक्ति। ठीक है। और ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, तत्व में भगवान को जानना बहुत जरूरी है। तभी भगवान को देख सकते हैं। देखने की दृष्टि तभी प्राप्त हो पाएगी जब हम शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त हों, और उसके बाद ही भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाएंगे। इसलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब तक सुनना चाहिए? जब तक भगवान के धाम में हम ना पहुंच जाएं, उसके बाद हम बंद कर सकते हैं। नहीं, कभी भी नहीं। भगवान के बारे में श्रवण करते ही रहेगा भक्त। ठीक है। हाँ हाँ, सुनते रहिए इतने, तब तक सुनिए जब तक आप भागवत सुन करके मूर्छित ना होने लग जाएं। और जब मूर्छित हो जाएं तो फिर क्या करेंगे? फिर पानी मारा जाएगा, उठेंगे, फिर सुनेंगे, फिर मूर्छित हो जाएंगे। आलयम पे वो बोल रहे हैं, याद है? गुड। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। एवं विधः, एवं देखो जैसा मैं हूं, अभी दिख रहा हूं ना, ऐसा, इस प्रकार से।
और इसी प्रकार मेरी साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। गीता भूषण टीका। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं कि एक परम भक्त ही भगवान के इस अभिष्ट रूप को देख सकता है। अभिष्ट मतलब जिसको इच्छा की जानी चाहिए, इच्छित रूप, बहुत क्या कहा जाएगा उसको, कमनीय रूप, बहुत जिसकी इच्छा की जानी चाहिए, इसको देख करके व्यक्ति तृप्त हो जाए और कुछ देखने की इच्छा ना रहे, ऐसा रूप। मुझे चतुर्भुज देवकी पुत्र के रूप में यथावत वेदों के अध्ययन, दान, तपस्या और पूजा के द्वारा जाना जा सकता है, यदि तुम्हारे पास अनन्य भक्ति भी हो तो। समझ में आई बात? वेदाध्ययन, तपस्या, दान और पूजा के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन उसका भक्ति से संबंध होना चाहिए। भक्ति से संबंध नहीं है, अप्राणस्य देहस्य, जैसे देह से प्राण निकाल लीजिए तो फिर देह को मतलब नहीं रह जाता। क्या है? मंडनम लोकरंजनम, लोगों को प्रसन्नता करने के लिए भाई किसी शव को डेकोरेट कर दिया जाए तो हाँ भाई लोग यहाँ बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, लेकिन वस्तुतः अगर भक्ति नहीं है तो वह शव की तरह है, इसमें क्या किसी का फायदा होगा? तो ये कह रहे हैं कि इन सब साधनों का लाभ है अगर उसमें भक्ति हो। तो समझाएंगे, भक्ति के द्वारा ही मुझको देख पाना और वास्तविक रूप से मुझसे संयुक्त हो पाना संभव है। संयुक्त का मतलब क्या है? भगवान से अपना जो शाश्वत संबंध है उसमें दोबारा स्थापित हो पाए। जब कोई कहता है कि मैंने शहर में प्रवेश किया तो यह समझना होगा कि वह शहर से घनिष्ठ रूप से संयुक्त हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह शहर बन गया है, यह शहर में जाकर गायब हो गया है। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? भगवान से संयुक्त होना, भगवान में लीन होने का अर्थ यह है कि भगवान से इतर, भगवान की संतुष्टि के अलावा और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हम लोग भी शून्यवादी हैं। क्यों शून्यवादी हैं? क्योंकि हम लोग अन्य अभिलाषिता शून्य, अन्य इच्छाओं को, कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा जो भी इच्छा है उसको शून्य करना चाहते हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। भगवान में प्रवेश करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान में लीन हो जाना या अपने व्यष्टित्व को, इस शब्द को समझते हैं आप लोग, इंडिविजुअलिटी को खो देना। जैसे यहाँ पे सभी लोग क्लास में सुन रहे हैं, इंडिविजुअली भी सुन रहे हैं और कलेक्टिवली भी सुन रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? भाई हर व्यक्ति का क्लास का एप्रिसिएशन इंडिविजुअल है कि नहीं? इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। किसी को अधिक समझ में आ रहा होगा, किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब प्रवचन किया जा रहा है तो इस सब पे कलेक्टिवली किया जा रहा है। जो साउंड आ रहा है वो सब पे बराबर पहुंच रहा है। तो कलेक्टिवली भी एकत्रित किया जाए तो भी आप क्लास सुन रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं रूम में, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि रूम में प्रवेश जरूर किए गए हैं, लेकिन वह रूम में बैठने का मतलब यह नहीं कि आपकी जो व्यक्तित्व है वह नष्ट हो गया है। ये समझ में आ रहा होगा तो बहुत आसान है। मुझे अनन्य भक्ति के साथ इन उपरोक्त विधियों को विशेष परिस्थितियों में संपन्न करने के द्वारा जाना जा सकता है। मतलब भक्ति कर रहा है और साथ साथ दान भी करे, वेद अध्ययन करे, तपस्या करे, लेकिन उनका संबंध भक्ति से है तो फिर वह सहायक होती है। तो यहाँ पर वेद का अध्ययन अर्थात गोपाल तापनी उपनिषद का अध्ययन, जिसमें कृष्ण का साक्षात वर्णन है, मतलब वह शास्त्र जो भक्ति के प्रतिपादक हैं उनको पढ़ने से भगवान समझ में आते। तपस्या का अर्थ है जन्माष्टमी और एकादशी आदि तिथियों में व्रत करना। ये तो आप समझते हैं। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, इसका अर्थ समझते हैं। जो माधव तिथियां हैं, जो भगवान की तिथियां हैं, उसका जब हम पालन करते हैं तो उससे हमारी भक्ति उत्पन्न होती है, ये बढ़ती है। दान अर्थात स्वभोग्य वस्तुओं को मेरे भक्तों को दान करना। इसका अर्थ क्या समझ रहे हैं? स्वभोग्य मतलब जिनको मैं अपने भोग के लिए इकट्ठा करता, अपने भोग को काट करके उसको भक्तों को देना, प्रसाद खिलाना, वस्त्र देना। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अपने जीवन की आवश्यकताओं को निर्धारित करें। मैं नहीं कह रहा हूं कम करें, कम नहीं कह रहा हूं, कि वो निर्धारित करें कि वाकई मुझे किन चीजों की आवश्यकता है जिससे मैं आसानी से रह सकता हूं जीवन। फिर आप देखेंगे कि अगर आप कम की बात छोड़ दें, केवल आवश्यकता की बात करें, तो भी बहुत कम आवश्यकता है और उसके बाद हमारे पास बहुत सारा धन, ये संपत्ति रहती है या जो भी वस्तु रहती है, रिसोर्सेज रहते हैं, जिसके द्वारा हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही?
और आप देखेंगे कि सेवा करने से ही व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है। ठीक है। दान ये समझ में आ गया। स्वभोग्य वस्तु में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक डिवोटी हैं तो उनको कपड़े पहनने का बहुत शौक है, मतलब नए नए कपड़े। तो मैं उनको बोला, भाई एक बार आप इस महीने का कपड़ा ना खरीद के उस कपड़े के पैसे को किसी वैष्णव की कपड़ा लेने में मतलब स्पॉन्सर कर दें। तो उनको समझ में आया, उन्हें केवल मेरे लिए धोती कुर्ता स्पॉन्सर कर दिया। मैंने कहा यह तो चालू पना है, क्योंकि हमारा धोती कुर्ता तो मात्र 500 रुपए का आता है, 500-600 रुपए का, और भक्तों को भी देना चाहिए। सोच रहे थे कि मैं सोच कह रहा हूँ कि मेरे को दो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, हमारे पास तो है व्यवस्था, और भी भक्त हैं। अब देखना कभी, और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि दान अगर आपने किसी सत्पात्र को दिया है तो अनंत गुना घूम के वापस आता है। अगर मुक्त भी नहीं हुए तो इतना आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सत्पात्र को देखें, सबसे अच्छा है भक्तों को दें। कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, उसको आपने प्रसाद दिया या कुछ कपड़ा दिया, जैसे जो आवश्यकता है दिया, तो उसका इतना आपको लाभ मिलेगा, कोई लिमिट नहीं। आपको याद होना चाहिए, नृग महाराज को ने एक वैष्णव को दान दिया था, कहा मंदिर बनाइए, मैं भागवत और भगवत गीता रखना चाहता हूँ। तो उन्होंने करवा दी व्यवस्था, और उस व्यक्ति ने बोला था, महान भक्त था, कि तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, और इसी वजह से भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ उनको। तो यही प्रभुपाद आगे भी बताएंगे कि दान अगर भगवान की भक्ति के लिए किया जाता है तो सर्वश्रेष्ठ दान है। तो सोचते रहना चाहिए, जैसे अन्य लोग सोचते हैं ना, कहाँ मैं पैसा लगाऊं, मुझे खूब पैसा मिले, सोचते हैं, उसी तरह सोचना चाहिए कि मैं अपनी एनर्जी को, दान को कहाँ लगाऊं जिससे मुझे बहुत लाभ प्राप्त हो, भगवान का आशीर्वाद मिले। पूजा अर्थात मेरे विग्रह की पूजा करना है, तो स्पष्ट है भगवान की सेवा करना। ठीक है। श्रुति भी इस बात की पुष्टि करती है, यस्य देवे परा भक्ति, जिस व्यक्ति की गुरु में वैसे ही भक्ति होती है जैसी कि भगवान में, तो ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में शास्त्र का अर्थ प्रकाशित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, गुरु में वैसे ही श्रद्धा होना जैसे भगवान में, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो गुरु बोल रहे हैं वह भगवान के ही वचन है। यदि भगवान आकर के मुझे बोलते तो जिस तरह से मैं ग्रहण करता, वैसे ही जो वैसे प्रमाणिक गुरु मुझे आदेश दे रहे हैं उसको वैसे ही ग्रहण करना चाहिए। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जैसे भगवान की आज्ञा कभी अमाननीय नहीं होती है, उसी प्रकार से गुरु की आज्ञा भी कभी भी अमाननीय नहीं होती। क्या है श्लोक भागवत का? ना विमन्येत करहिचित आचार्य माम विजानीयाम, न विमन्येत करहिचित, आचार्य को मैं ही जानो, मुझको ही आचार्य जानो, और कभी भी उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। अब एक बार एक भक्त ने प्रश्न किया कि प्रभु जी, हम लोग मंदिरों में, इस्कॉन के मंदिरों में सुबह मंगल आरती में भगवान के सामने ये गुरुवाष्टकम क्यों गाते हैं? संसार दावन लय, तो गुरु की प्रार्थना है, तो भगवान की प्रार्थना नहीं है। तो समझना होगा, मद भक्ता पूज्या भी अधिक, भगवान की वचन है कि मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। तो इस कारण से रोज सुबह ये संसार दावन गाया जाता है, और इसमें हम भगवान की ही कृपा के प्रतिनिधि के रूप में गुरु की हम पूजा कर रहे हैं। ये कृष्ण की कृपा ही है जो सदगुरु के रूप में, प्रमाणिक गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है। पूरी व्याख्या करने का समय नहीं है पूरी उसका, लेकिन और आप जानते हैं कि जो, अगर नहीं जानते तो बता रहा हूं, जो इस प्रकार से रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संसार दावन लगाता है, चक्रवर्ती पाद जी का ये आशीर्वाद है कि उसे राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है मृत्यु के बाद। नहीं तो श्रुति फल है उसका इस प्रकार से, लेकिन बड़ी एकाग्रता से। इस एकाग्रता का मतलब है विचार करते हुए कि एक एक श्लोक का अर्थ क्या है। और इससे हम यह भी सीखते हैं कि गुरु किस प्रकार से शुद्ध भक्ति में संलग्न है, और शुद्ध भक्ति के क्या क्या प्रारूप होते हैं, वो सब हम समझ पाते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि गुरु में भी श्रद्धा होनी चाहिए। और उदाहरण एक और आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वरपुरी पाद और रामचंद्रपुरी। तो ईश्वरपुरी जो है, उनकी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब शरीर त्याग रहे थे, तो ईश्वरपुरी पाद उनकी बहुत सेवा कर रहे थे, मलमूत्र भी साफ कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी क्या बोले कि तुम्हारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाए, और हो गया। और रामचंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी पाद तो भगवान कृष्ण के विरह में रो रहे थे, तो उनको आकर उपदेश देने लगे, अरे तुम क्यों रो रहे हो, तुम ब्रह्म का ध्यान करो। तो इतना क्रोधित हुए, कहते तू मेरे सामने से हट जा, तेरा शक्ल देखूंगा तो मेरा दुर्गति हो जाएगी।
तो फिर वह ऐसा स्थिति हो गई कि गुरु की मतलब निंदा कर, गुरु का क्या कहते दोष देख रहे थे, गुरु को उपदेश दे रहे थे, तो ये स्थिति आ गई कि स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को भी उपदेश देने लगे। उपदेश भी नहीं, अपितु निंदा करने लगे। तो इस प्रकार से बहुत खतरनाक है ये, इसलिए इससे बचना, खतरनाक के साथ साथ ये सिद्धांत सीखना है। गुरु में श्रद्धा होना चाहिए, और वैसे भी वो प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्या कान फुकाया गुरु, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रॉड गुरु नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रॉड और गुरु हो ऐसे कोई मतलब ही नहीं। गुरु मतलब प्रामाणिक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्लोक के प्रारंभ में जो तू शब्द आया है वह एक भिन्न उपक्रम को इंगित करता है। यह इंगित करता है कि जिस रूप को सुदूरदर्शन श्लोक क्रमांक 50 से 54 में कहा गया वह सहस्त्रमुख वाला रूप नहीं है, अपितु भगवान का मानुष रूप है। क्योंकि श्लोक 50 और 51 में भगवान के जिस चतुर्भुज का रूप का वर्णन हुआ वह उस विषय के अनुसार है और भगवान के सहस्त्र शीर्ष रूप से भिन्न है। ये क्या बेसिकली क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं जब बोले ये जो श्लोक था, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधा, एवं विधा मतलब इस रूप में। तो इस रूप का अर्थ यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? द्विभुज या चतुर्भुज रूप। इस रूप का अर्थ आपको यह नहीं लेना होगा कि यह विश्वरूप है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति, हमने पहले भी सीख लिया था कि भक्ति के द्वारा व्यक्ति विश्व रूप को नहीं देखना चाहता है। भक्त भगवान के सौम्य वपु को देखना चाहते हैं। और आपको यह भी याद होगा कि अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे, दिव्य मन नहीं दिया गया था। उनका मन तो कृष्ण के सुंदर रूप को ही देखना चाहता है। केवल यह स्थापित करने के लिए कृष्ण भगवान है, उन्हें विश्व रूप को देखने की इच्छा करी थी। ये तो आप सब जानते हैं, इसलिए मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पे आचार्यगण बता रहे हैं कि ये जो रूप की बात हो रही है वो कौन सा रूप है? द्विभुज रूप या चतुर्भुज, दोनों में से कोई रूप हो सकता है, डिपेंड की भक्त का भाव क्या है। यह कहना कि भगवान का सहस्त्र शीर्ष रूप उनके चतुर्भुज रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्जुन को इस रूप को देखने के लिए दिव्य चक्षु की आवश्यकता हुई, यह मूर्खतापूर्ण विचार है। ये बहुत गंभीर डिस्कशन है, इसको बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई कहेगा अरे भगवान का ये जो द्विभुज रूप है ये तो प्राकृत है। क्यों भाई प्राकृत है? देखो भगवान स्वयं ही कह रहे हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं, तब वह विश्व रूप देख पाए। एक बात तो ये सोचना चाहिए कि अगर भगवान का यह रूप प्राकृत है, जो द्विभुज रूप, तो भगवान के पास यह शक्ति कहां से आई कि अर्जुन को दिव्य चक्षु देते? भाई जब उनके पास खुद प्राकृत हैं तो दिव्य चक्षु कैसे देंगे? पहले तो ये लॉजिक ले लेना चाहिए। तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान का मानस रूप था, जो प्रकट था अर्जुन के सामने, वह प्राकृत था और इस कारण से दिव्य चक्षु दे करके उनको विश्व रूप दिखाया गया, इसलिए विश्व रूप दिव्य है और भगवान का द्विभुज रूप प्राकृत है। यह अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है या? ठीक है। थोड़ा आपको भी प्रयास करना होगा, एक बार फिर से जाके पढ़ना होगा, सबके पास फोन में है, समझ में आएगा। भगवान का यह है सहस्त्र शीर्ष रूप उनके चतुर्भुज रूप पर आश्रित है। इस तत्व को ब्रह्म संहिता में कहा गया है। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। यह कारणार्णवे जले भजते स्म योगा, निद्रामनंत जगदंड सरोमकूपः, आधार शक्तिमवलंब्य पराम स्वमूर्तिम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कल प्रवचन के बाद एक प्रश्न आया, थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि अरे कृष्ण तो विष्णु के ही पूर्ण अवतार हैं। तो मैं देख रहा था उस डिवोटी को, मैंने कहा ये क्या सुने हैं, अभी तक कुछ सुने हैं कि नहीं सुने हैं। तो फिर मुझे लगा अच्छा है, क्योंकि भगवत गीता के इस श्लोक को हम चर्चा कर लें या इस श्लोक को पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं और सारे भगवत स्वरूप उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। तो यहाँ पे किनका वर्णन हो रहा है? महाविष्णु का वर्णन हो रहा है। आधार शक्तिमय शेष नामक अपनी श्रेष्ठ मूर्ति का आश्रय कर, जो अपने प्रत्येक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांडों के साथ कारणवारी में शयन करते हुए योग निद्रा का संभोग करते हैं, उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता किसकी संहिता है? स्पष्ट है, ब्रह्मा जी की है। तो ब्रह्मा जी किसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे? महाविष्णु का, जो अपनी आधार शक्ति शेष मतलब शेष शैया पे लेटे हुए हैं और अपनी सुंदर मूर्ति को प्रकट किए हुए, सुंदर मूर्ति और उसमें वो लेटे हुए हैं महाविष्णु, और उनके रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो वह महाविष्णु भी किन के अंश हैं?
भगवान गोविंद के जिनका भजन मैं करता हूं। तो अब स्पष्ट हो गया कि भगवान विष्णु के अवतार नहीं है कृष्ण, कृष्ण के ही विस्तार हैं भगवान महाविष्णु और अन्य विष्णु भी। ठीक है, यह समझना होगा। देखिए कि एक बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमने बहुत पहले सुना रहता है वह छपा रहता है मन में, तो उसको अनलर्न करना थोड़ा में कठिनाई होती है। लेकिन अगर शुरुआत से ही सीख लिया है कि कृष्ण तो भगवान स्वयं, तो फिर कठिनाई नहीं होती समझने। कोई बात नहीं, वो प्रभुपाद जी कोट करेंगे। यह समझना होगा कि कृष्ण का सर्व वेदांत वेद्य सच्चिदानंद निराकृति रूप ही सब सभी भागवत स्वरूपों का स्रोत है। इसका अर्थ समझिए। सर्व वेदांत वेद्य मतलब जिन्हें वेदांत के ज्ञान के द्वारा जाना जाता है। सर्व वेदांत वेद मतलब सारे वेद वेदांत सारे ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाए। सुने है ना भगवत गीता में, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वैदिक ज्ञान के द्वारा कृष्ण को ही जाना चाहिए। ठीक ठीक है। और सच्चिदानंद नराकृति समझ में आया। भगवान का स्वरूप, पर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? नराकृति है। वह नर नहीं है, नराकृति है। पुरुष नहीं है, पुरुष पुरुष और स्त्री के हिसाब से पुरुष नहीं है, अपितु उनकी आकृति नर जैसी है। तो कभी कभी लोग सोचते हैं इंसानों ने अपने भगवान को गढ़ लिया है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इंसान हैं, समझ में आ रही बात? हम इंसान हैं, हम द्विभुजी हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि भगवान भी ऐसे ही होंगे क्योंकि हम द्विभुजी हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है ना? शास्त्र में स्पष्ट वर्णन है कि परब्रह्म कैसे हैं, द्विभुज निराकृति रूप। मेक सेंस? ये सब सुने हैं, सब बातें हैं, ठीक, सब सुना हुआ। आप क्या बताएंगे नया? सब सुना हुआ लेकिन ध्यान देना होगा। और ये सभी भगवत स्वरूप का स्रोत है। इसको तो हम लोगों ने खूब अच्छे से व्याख्या किया था भागवत, जो सुबह भागवत क्लास में आए थे। स्वयं रूप, तदेकात्म रूप, विलास, प्रकाश, सांश, ये सब इत्यादि। तो भगवान अपने आप को, जैसे हमने कई बार वर्णन किया है, एक वैदुर्य मणि है, और वैदुर्य मणि को अलग अलग जगह से देखा जाता है तो अलग अलग रूप कलर प्रकाशित करती है। उसी प्रकार से भगवान एक हैं, लेकिन वह अपने आप को विभिन्न एक ही समय में विभिन्न भगवत स्वरूप में विस्तारित करते हैं। ठीक है, आज के क्लास में पहले ही बोल दे रहा हूं कि तभी खत्म होगा जब खत्म होगा। ये मत सोचेगा कि 15 मिनट बाकी है और मुझे मुक्ति मिल जाएगी, भगवत गीता से मुक्ति मिल जाएगी कोट एंड कोट। तो भी 28 पेज बाकी है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णा क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। अच्छा है, प्रणाम सीखने के लिए अच्छा है, बहुत सुंदर है। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं, जो सच को नहीं होना चाहिए, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूं क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। गोपाल तापनी उपनिषद। तो अब देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे वर्णन आ रहा है गोपाल तापनी उपनिषद का, जिसमें स्पष्ट रूप से यह व्याख्यान किया जा रहा है कृष्ण भगवान किस प्रकार से। तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ना हमारे लिए अच्छा है, ऐसे हम भगवान को समझ पाएंगे। कृष्ण वै परमम दैवतम, कृष्ण ही परम भगवान है। गोपाल तापनी उपनिषद। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोपि सन बहुदायो वभाति। थोड़ा सा हाथी नहीं होना चाहिए, वभाति है नहीं, सही है, सही है, ठीक है, वभाति। कृष्ण एक ही स्थान पर हैं, परंतु वे सर्वव्यापी हैं, वे पूज्य हैं, वे एक हैं जो बहुत रूपों में प्रस्तुत होते हैं। इसकी व्याख्या भी हमने कर दिया था ना। हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। भगवान कृष्ण एक हैं, लेकिन एक ही समय में अलग अलग स्थान में अपने आप को वह विभिन्न विष्णु स्वरूपों में विस्तारित करते हैं। विष्णु स्वरूप में भी करते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में भी करते हैं, विभिन्न विभिन्न अवतारों के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। आपको याद होगा कि जीव भी अपने विभिन्न रूप दिखाते हैं, लेकिन जीव एक ही समय में एक रूप दिखा सकते हैं। और क्योंकि अलग अलग असंख्य जीव हैं, इसलिए असंख्य रूप प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, एक ही समय में बहुत सारे रूप, असंख्य रूप प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति से। और वो अलग अलग नहीं है, वो एक ही व्यक्ति। नहीं समझ में आ रहा है तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम भगवान के वर्णन कर रहे हैं, भगवान की अचिंत्य शक्ति है।
लेकिन ऐसा है, इसको शास्त्र के द्वारा समझना चाहिए। अभी आगे आने वाला है, भगवान छोड़ दीजिए, आत्मा को भी आप समझ नहीं सकते, अपने आप को भी श्रुति के प्रमाण के अलावा नहीं समझ सकते, अचिंत्य है। उसको अभी 12वें अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तो भगवान को हम कैसे तर्क के द्वारा समझ लेंगे? अचिंत्य है, मतलब श्रुति के आधार पे हम समझते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्वकारण कारणम। भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। ये तो स्पष्ट है, सब भक्त समझते हैं। यदोर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पाप है प्रमुच्यते यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। जो व्यक्ति यदुवंश का वर्णन सुनता है, जिसमें परब्रह्म कृष्ण नराकृति में प्रकट हुए थे, तो ऐसा व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये सब बातें स्थापित कर रहा है कि कृष्ण ही परम भगवान है। एत चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यह सब अवतार भगवान के कला या कला के अंश हैं, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। ये भी स्पष्ट है, इसकी व्याख्या अलग से की जा चुकी है। भगवान भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यद, मुझसे परे कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे गणिमणा इव। मुझसे परे कुछ भी नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि लोग सब मानते हैं इस बात को। मुझे एक हमारे एक भक्त के घर में हम गए थे और उनके भाई बोले, हम कृष्ण को भगवान मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, सम्मान करते हैं, बड़े स्टाइल से बोलेंगे, उनसे भी लेकिन परे कुछ है, हम उसका ध्यान करते हैं, परात्पर ब्रह्म, परात्पर ऐसे बोले। मैंने कहा ठीक ठीक, क्या बोले जाएगा ऐसे। तो कृष्ण से परे कुछ भी नहीं, कृष्ण को समझ लिए और कुछ समझने की जरूरत नहीं। अहम आदि ही देव नाम, मैं सभी देवताओं का स्रोत हूं। अर्जुन भी कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम, आप ही परम ब्रह्म हैं और परम धाम है। तो इस प्रकार से ये सब श्लोक क्यों दिए गए? इसलिए दिए गए ताकि यह समझ में आ जाए कि भगवान का सहस्र शीर्ष जो रूप है वह भगवान के द्विभुज रूप कृष्ण रूप का स्रोत नहीं है, अपितु द्विभुज रूप ही सभी भगवत स्वरूपों का स्रोत है। समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है समझने में? जब भगवान ने अपने सहस्त्र शीर्ष रूप को परिवर्तित कर लिया तो अर्जुन की दृष्टि भी उचित रूप से परिवर्तित हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। अर्जुन की वह दृष्टि जो भगवान कृष्ण के मानुष रूप, जो सौंदर्य और लावण्य का समुद्र है, लावण्य मतलब मधुरता, जैसे लवण होता है रस, लवण का मतलब होता है नमक या रस, जैसे नमक से महाराज समझा रहे, जैसे नमक से खाने में रस आ जाता है, ऐसे लावण्य अर्थात जो रसमय है, ऐसा कुछ अर्थ दे रहे थे। नमक को लवण कहते हैं ना, और किसी को व्याख्या पता हो तो, लेकिन यही अर्थ अभी तक मैं समझा हूं, लावण्य का अर्थ सौंदर्य और लावण्य का समुद्र है, को ही देखने में समर्थ थी और वह सहस्त्र शीर्ष रूप को देखने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं थी। इस कारण से समझना होगा कि अर्जुन के चक्षुओं को भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई जिससे वे सहस्त्र शीर्ष रूप को देख सकें। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो अर्जुन की दृष्टि कैसी है? प्रेम दृष्टि, हाँ, प्रेम से भरा हुआ है। तो प्रेम से भरा होने के कारण भगवान कृष्ण के सौंदर्य और माधुर्य की मधुरता का वह अनुभव कर रहे हैं। उस मधुरता का अनुभव जरासंध नहीं कर रहा था, उस मधुरता का अनुभव दुर्योधन नहीं कर रहा था, देख जरूर रहा था। भगवान की अचिंत्य शक्ति से वह देख पा रहे थे, कभी कभी भगवान ऐसा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि असुर लोग भगवान के रूप को देखकर उसकी मधुरता का अनुभव कर पाए। नहीं समझ में आ रही बात? उदाहरण के लिए अगर रसगुल्ला सबको खिलाया जाए तो सबको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा। और उसमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको जॉइंटिस हो, डायबिटीज नहीं, जॉइंटिस, हाँ, उसको पित्त लगेगा, पित्त लगेगा। तो इसमें उस वस्तु का दोष नहीं है, व्यक्ति की बीमारी का दोष। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि अर्जुन भगवान के प्रेम से भरे हुए पार्षद हैं, वह भगवान के सहस्त्र शीर्ष रूप को देख करके
ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य भाव से पूरित हो सकते हैं, लेकिन उनको भगवान का वह रूप देखने में रुचि नहीं है। उनकी प्रीति तो भगवान के द्विभुज रूप से ही है, या फिर चतुर्भुज रूप से, अगर द्वारका के पार्षद के रूप में देखा जाए। डिपेंड करता है कि वो किस भाव में है, लेकिन मुख्य रूप से वह द्विभुज रूप में रहते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि जब भगवान ने कहा दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु दे रहा हूं जिसे तुम विश्व रूप देख सकते हो, तो इसलिए अर्थ यह नहीं लेना होगा कि अर्जुन की दृष्टि पहले प्राकृत थी और अब दिव्य हुई। नहीं, उनकी दृष्टि हमेशा दिव्य है, हमेशा प्रेम भरी दृष्टि है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की शक्ति दी गई जिसके द्वारा वह चतुर्भुज विश्व रूप को देख सके। उनको विश्व रूप देखने में रुचि नहीं है। तो किस विषय, आप जानते हो प्रयोजन यही था कि भगवान की भगवत्ता स्थापित हो, इसलिए वो देखना चाहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? ठीक है, यही बोलते रहिए, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, है कि नहीं? कुतर्क के द्वारा यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण का रूप विश्व रूप से हीन था, और न ही यह सोचना चाहिए कि अर्जुन के चक्षु भौतिक थे और इस कारण से उन्हें दिव्य चक्षु की आवश्यकता थी जिससे कि वह विश्व रूप को देख पाते। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि अर्जुन केवल भगवान अपने प्रेम के कारण भगवान के द्विभुज रूप को ही देखना चाहते हैं, इसलिए उनको विशेष रूप से चक्षु दिए गए थे। वैसा मन नहीं दिया गया था जिसको विश्व रूप को कह सकते हैं अप्रिशिएट करे उनको, इसलिए वो उनको अच्छा भी नहीं लगा था। समझ में आ रही है बात? लेकिन यह नहीं सोचना है कि अर्जुन की आंखें भौतिक थी और इस कारण से दिव्य चक्षु देने का मतलब यह है कि अब दिव्य चक्षु दिए गए, इस कारण से विश्व रूप को देखा तो विश्व रूप जो है दिव्य था, और अब जब जो है भगवान के दिव्य रूप को देख रहे हैं तो फिर वही भौतिक रूप कुछ देख रहे हैं, ये एक अपराध होगा। ये समझ में आई है? ठीक है। अब हम अगर क्लास में ना आए तो ये बातें क्या हमें सपने में स्फुरित होंगी? इसीलिए बोल रहे हैं ज्ञातुम दृष्टुम च तत्त्वेन, सुनना पड़ेगा। ज्ञातुम मतलब सुनना पड़ेगा, और फायदा क्या होगा? फिर आप भगवान को देख पाएंगे, भक्ति बढ़ जाएगी, और फिर क्या होगा? भगवान के धाम में जा पाएंगे। इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत और अन्य शास्त्रों में ऐसे कई प्रमाण हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि अर्जुन भगवान के अवतार हैं और वे नर हैं, नर नारायण में से नर हैं। एक सनिष्ठ भक्त निष्काम कर्मयोग के द्वारा उत्पन्न ज्ञान के द्वारा भगवान के सहस्त्र शीर्ष रूप को देख सकता है, परंतु वह भगवान कृष्ण के मानुष रूप को नहीं देख सकता। इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग भूल गए हैं तो मैं फिर से समझाऊंगा। श्री बलदेव विद्याभूषण जी सनिष्ठ भक्त को समझाते हैं। एक सनिष्ठ भक्त कर्मकांड नहीं करता है, वह वर्णाश्रम के कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए चलता है। निष्काम कर्म योग, उसके द्वारा वह आत्मा का अनुभव करता है। ये समझ लीजिए कि 12वें अध्याय में फिर ये पॉइंट आएगा। वह आत्मा का अनुभव करने के बाद अब वह परमात्मा यानी ज्ञान योग में स्थित होता है। फिर उसके बाद वह परमात्मा का अनुभव करने के लिए अष्टांग योग का अनुशीलन करता है, और फिर वह भक्ति योग में आता है। तो जब वह इस प्रकार से क्रमशः प्रगति करता है तो भगवान की सौम्य वपु को नहीं देखता, अपितु भगवान के ऐश्वर्यशाली सहस्र शीर्ष रूप को देख पाता है। वैकुंठ भी जाता है वो, लेकिन भगवान के सहस्र शीर्ष रूप को देख पाता है। नहीं, विश्व रूप नहीं। यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी उसको महाविष्णु रूप लिए, महाविष्णु रूप लिए। ठीक है, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये अनन्य भक्ति नहीं है और इस कारण से उसको वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो परिनिष्ठ भक्त है वह भगवान की डायरेक्ट भक्ति करता है, स्वरूप सिद्ध भक्ति करता है, और इससे भगवान के से जो 4 प्रकार के संबंध होते हैं, दास साख इत्यादि, उसमें स्थापित होकर के भगवान के धाम में रहता है। तो अंतर है दोनों प्रकार की मुक्ति। अभी बात पहले, हाँ, पुरुष युग में इसका वर्णन हुआ है, वही सहस्त्र शीर्ष पुरुष हैं, और कई बार इसको हम लोग पढ़ा चुके हैं। दूसरे अध्याय से चल रहा है, मतलब सभी लोग थे, मैं समझता हूँ दूसरे अध्याय से सीख ही रहे थे भगवत गीता, तो उम्मीद है कि इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बाद में पूछ लीजिएगा सनिष्ठ क्या होता है। सनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष की बात हो रही थी। वह तो केवल अनन्य भक्ति से के द्वारा ही देखा जा सकता है। इसलिए यह श्लोक कह रहा है कि भगवान को यह रूप सुदुर्दर्शम है, अर्थात जिसको देख पाना बहुत कठिन है। मतलब इस क्रमशः क्रमिक विकास वाली भक्ति से नहीं, अपितु अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। तात्पर्य, कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टता कहते हैं, जिससे ऐसे अनाधिकारी टीकाकार जो भगवद गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं,
ये जान सकें कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। क्या करते हुए समय का अपव्यय कर रहे हैं? भगवत गीता को अपने मानसिक उहोपोह, मानसिक कल्पना से समझने के प्रयास के द्वारा वह समय का वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए तात्पर्य हम नहीं पढ़े होते तो कोई कह देता हमको कि भाई प्रविष्टुम मतलब भगवान में लीन हो जाना, और सारा गेम ही खत्म, गेम ओवर। सारा सारा ऐसे कहते हैं, हिंदी में कहेंगे बंटा धार। सब कुछ समझा दिया, लेकिन पहली बात तो ये समझ में नहीं आया कि अनन्य भक्ति का मतलब क्या है। ठीक है, नहीं समझ में आता। बहुत बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं इसका मतलब क्या है, फिर यह समझ में नहीं आएगा कि ज्ञातुम का मतलब क्या, फिर दृष्टुम का मतलब किसको देखेंगे, और फिर यह भी समझ में नहीं आएगा कि प्रविष्टुम का अर्थ क्या। प्रविष्टुम का अर्थ अगर गलत लिया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया, निराकार में प्रवेश कर गए। तो इसलिए आवश्यक है कि परंपरा में हम तात्पर्य को समझते हुए फिर आगे चलें। कभी कभी भक्त लोग थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास करते हैं शास्त्र, लेकिन यह विधि नहीं है। खाना भी जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, शास्त्र की बात छोड़ दीजिए। चबा चबा के खाना खाने से हम डाइजेस्ट जल्दी कर पाते हैं, सुना है ना। दांतों का काम हाथों से मत लीजिए, सुना होगा आपने, सुने कि नहीं सुने। तो इसीलिए जल्दी जल्दी पढ़ लूं, ये किताब पढ़ लूं, वो किताब पढ़ लूं, ठीक है वो हो सकता है, लेकिन वस्तुतः तरीका यही प्रभुपाद जी के भाई, एक श्लोक पे भी आप 1 महीने तक विचार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 1500 साल लगेगा भागवत पूरी करने में। और ये स्पष्ट है, कैसे कैसे हम महापुरुष से सुनते हैं कि 61 अर्थ लिए भागवत के एक श्लोक का। तो इतना तो हमारे पास क्षमता ही नहीं है, लेकिन जो भी है एक एक श्लोक को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। इसको हमने टीका में पढ़ा था। कोई नहीं समझ सकता मतलब जो व्यक्ति अपने मन से सोच रहा है वो कहेगा सब कपोल कल्पना है, गपबाजी है, ऐसे करके। यहां तक कि जब भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो उसको भी लोग कुछ उपमा नहीं, क्या कहेंगे, रूपक सा मान लेते हैं। यहाँ ऐसे बोल रहे कहाँ खाने वाले हैं भगवान, इसलिए कभी भोग भी लगाते नहीं भगवान को। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। अब आपको लाइन समझ में आ रही है कुछ? अगर आप थोड़ा सा बैक लीजिए, देखिए क्या लिख रहे हैं, वेदों के अध्ययन से समझी नहीं जा सकती, और अब क्या कह रहे हैं, वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। क्या विरोधाभास लग रहा है या विरोधाभास क्लियर है? विरोधाभास समझ में आ रहा है? भाई वेद अध्ययन कर रहे हो भक्ति छोड़ करके तो कोई फायदा नहीं, लेकिन वैदिक ग्रंथ भक्ति जो वैदिक ग्रंथ के ऊपर आधारित है, क्या है? अनुपम कृष्ण प्रभु आज क्या श्लोक आप बोल रहे थे? श्रुतेक्षित पथा ननुनाथ पुंसा करके श्लोक था ना, त्वाम त्वाम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आशेष श्रुतेक्षित पथ ननुनाथ पुंसा। बहुत सुंदर श्लोक है कि भगवान आपके ऊपर भक्त ध्यान करते हैं और आप अपने को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं। किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? यद्यध्या विभावेति, ऐसा करके श्लोक, ऐसा कुछ श्लोक था कि भगवान के रूप की धारणा वो कैसे करते हैं? श्रुति से सुनकर, श्रुतेक्षित पथ, श्रुति के सुन करके हृदय की जो भगवान, हृदय में भगवान के रूप की स्फुरणा होती है, उस रूप के प्रति, भगवान के रूप के प्रति भक्त आसक्त होते हैं और उसी रूप के में भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। उसकी मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया है, मोटा मोटा ऊपर से मैं देख रहा था श्लोक को, लेकिन अर्थ यही है, भगवान के बारे में बिना सुने प्रामाणिक रूप से तो असुर भी नहीं जान सकते। जैसे कि काल यवन को नारद जी ने बोला था, काल यवन ने कहा कि अरे मेरे बराबर युद्ध करने वाला कौन है? तो कहते कृष्ण है। कृष्ण कैसा लगता है? चतुर्भुज रूप है, मोरपंख लगाता है, ऐसा है वैसा है। तो असुर को भी अगर भगवान से युद्ध करना था तो पहले सुनना पड़ा, वो भी किससे? प्रामाणिक वैष्णव से, नहीं तो किसी और से जाके युद्ध करने लगता, सोचता मैं कृष्ण से युद्ध कर रहा हूं। आप देख लीजिए, वैष्णव का संग प्राप्त हुआ तब एक असुर को भगवान प्राप्त हुए, है ना। यहाँ पे आप समझ गए, परंपरा में भक्तों के अनुगत्य में जब समझता है तो समझ पाएगा। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं। यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रामाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए। स्पष्ट है। अब तो भगवत गीता का वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है,
उदाहरणार्थ कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। टीका में हम पढ़ चुके हैं। एक जगह बहुत अच्छा भक्त बोल रहे हैं, भगवान यह बताइए कि आपका जन्माष्टमी कब पड़ती है ताकि हम उसका पालन कर सकें। संस्कृत में एक श्लोक है, आप बताइए कि आपकी तिथियां कब पड़ती हैं तो हम उसका पालन कर सकें, आपको प्रसन्न कर सकें। ये भक्ति रसामृत सिंधु में जहां तक आता है ऐसा। जहां तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि दान केवल अपने परिवार वालों को चलाने के लिए देना चाहिए। पत्नी के लिए साड़ी लानी चाहिए, बच्चों के लिए खाना पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको घुमाने ले जाना चाहिए, लेकिन भगवान के लिए दान नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा लिखा होता तो गीता बड़ी बिकती, लेकिन ऐसा 2-4 सेट और बिक जाते, लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसा नहीं लिखा है। जहां तक दान का संबंध है, ये बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को, यानी कृष्ण भक्ति के ज्ञान को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए व्यक्ति को विवेक होना चाहिए कि मैं किसको दान दे रहा हूं। मुझे याद है एक बार मैं इलाहाबाद में था, कुछ तो एग्जाम देने के लिए गया था, और व्यक्ति एक लंगड़ाते हुआ है मेरे सामने, एकदम लंगड़ा रहा था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ इलाहाबाद के सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन वो व्यक्ति ऐसा था। ऐसा लग रहा है बेचारा बड़ा दुखी है, कह रहा प्रभु जी मेरी टांग टूट गई है। और मैंने सोचा नहीं था कि अगर वाकई इसकी टांग टूट जाएगी तो ये लंगड़ा के भी कैसे चल पाएगा। अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ऐसा वैसा। तो मैंने कुछ 10 रुपए दिया, 10 रुपए में उसका पाँव ठीक हो गया। समझ में आया, तुरंत सीधे चलने लग गया और वह सही हो गया। तो इस प्रकार से दान नहीं देना चाहिए चीटिंग करने वालों। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है। चलिए इस प्रश्न को हम प्रश्न के रूप में करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम को मुक्त रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। प्रभुपाद ने उत्तर दे दिया, नहीं तो हाँ बहुत इजी है। लेकिन अब इसी को बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ये केवल डिस्करेज करने के लिए नहीं है। अगला लाइन देखिए, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करता है, प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें बड़ी श्रद्धा के संग और नम्रता के संग, अगर नम्रता से महाप्रभु का आश्रय लेता है तो तुरंत भगवत प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है। तो ये है। और वैसे ये तो अभी की बात हुई, और जब महाप्रभु स्वयं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनको देख करके हरे कृष्ण मंत्र बोला किसी ने और भगवत प्रेम प्राप्त हो गया, और उसको देख करके जिसने महाप्रभु को देखा उसको देख करके उसको प्राप्त हो गया। ऐसा पोटेंशियल हम लोग को दे कितना आसान हो जाएगा ना, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। ये धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि लोगों को कृष्ण भावना पहुंचाना ये सबसे बड़ी करुणा है। अन्यथा धन के द्वारा या और किसी भौतिक सुविधा के द्वारा व्यक्ति का कल्याण नहीं किया जा सकता। ठीक है, मैं इस पे बहुत नहीं बोलना चाहता हूँ, तो काफी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन केवल हम संक्षेप में इस बात को बोलना है कि भक्ति करते करते समझ में आता है कि सबसे बड़ा उपकार यही है व्यक्ति के ऊपर। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई मूर्ति सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो वह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर प्राप्त होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, प्रचार के लिए हेल्प करेंगे, यह तो उनकी बहुत बड़ी चेतना का उन्नति के कारण होगा, लेकिन मंदिर में आकर के दान देना सहज होता है लोगों के लिए। एकदम भी ना जाने प्रचार क्या होता है, लेकिन मंदिर में आके 10 रुपए जरूर चढ़ा देता है व्यक्ति, और भगवान के लिए कुछ दिया जाता है दान, तो उस व्यक्ति का परम कल्याण होता है। भौतिक रूप से भी उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। भगवान के हाथ में कुछ भी दिया जाता है तो अनगुना वापस आता है। जैसे एग्जाम्पल भागवत में ही दिया गया है। बलि महाराज कहते हैं कि कौशिक नाम के व्यक्ति ने भगवान को जल दिया तो वो इंद्र बने, ऐसे कोई व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से भगवान को कुछ दिया जाता है तो उसका भौतिक लाभ भी जितना प्राप्त होता है उसे कोई गणना नहीं कर सकते। जैसे कि बालाजी को देते हैं ना, ऐसा कुछ कि 1 करोड़ देंगे तो वर्ष में 50 करोड़ या जो भी मिलता है, इस प्रकार से भगवान देते हैं, इसे भगवान का संबंध बनता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, कि इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में हुई है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देव तथा गुरौ तस्येते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो ये तो स्पष्ट है, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है,
जिसमें भी उसकी वैसी ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। इस तो स्पष्ट है, इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं। देखिए, अगर कहा जाए या कहा जाता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, तो इसको हम लोग लॉजिक के द्वारा नहीं समझ सकते। गुरु ने बोला है, शास्त्र में है, इसको जब हम भक्ति करते हैं, बड़े एकाग्रता से जप करते हैं, लंबे समय तक जप करते हैं, तो भगवान इसको अनुभूति हमको देते हैं। ऐसा नहीं कि हम लॉजिक से समझ सकते हैं। यह कृष्ण का विग्रह भगवान से अभिन्न है, ये हम लॉजिक से नहीं समझ सकते, युक्ति से नहीं समझ सकते। गुरु ने बोला है, गुरु को अनुभव है इस प्रकार का, शास्त्र में है, उसके अनुसार हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं। तो प्रभुपाद जी की एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है कि जब गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति भगवान के विग्रह की सेवा करता है, तो इसे एक दिन अनुभव होता है कि मैं साक्षात कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। और इसको और बहुत सारे उदाहरण मैं दूंगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण उदाहरण है महाराज प्रतापरुद्र का, जिन्होंने विश्वास किया कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। किसके वचन के आधार पर? सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। और फिर उन्हें बड़ी नम्रता से सेवा भी करी, तो फिर महाप्रभु ने इनको दिखाया भी कैसे वह साक्षात भगवान कृष्ण हैं। तो समझ रहे हैं, आज हम श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, और एक दिन हमें इसी श्रद्धा के आधार पर भक्ति करते करते अनुभूति भी प्राप्त होगी। इसे कहते हैं दिव्य प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? दिव्य प्रत्यक्ष। जैसे कि आप प्रताप जी को दिखाई पड़ा कि किस प्रकार महाप्रभु एक साथ 7 टोलियों में नृत्य कर रहे हैं। तो ये सब बात समझने वाली होती है। तो वहां प्रभुपाद समझाते हैं कि शुरुआत में वह नहीं जानते थे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करके, इस बात पे मुझे भक्ति चारू महाराज की बात याद आ रही है। आईआईटी में वो एक बार प्रवचन करने आए और मैं था उस प्रवचन में, तो एक व्यक्ति ने बोला, क्या आपने भगवान को देखा है? तो महाराज ने कहा नहीं, लेकिन मुझे अपने गुरु की बात पे 100% विश्वास है कि यदि मैं इस प्रकार से भक्ति करता रहूंगा तो मुझे एक दिन भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। एकदम एग्जैक्टली यही सब बातें हमने बोली थी। ये बड़ा अच्छा लगा था। ये 100% विश्वास, 100% विश्वास है। और स्वाभाविक सी बात है, कोई भक्त ऐसे बोलता नहीं कि मैंने भगवान को देखा है, ये मुझे भगवान की अनुभूति प्राप्त हुई है। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सेवा करी, वो दिखाता है कि प्रभुपाद के प्रति उनका कितना समर्पण भाव था। तो इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात ध्यान देना होगा कि भक्त की बात पे विश्वास मतलब हमें भगवान की बात पे विश्वास। समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, जो 16 माला जप करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, उसे स्वर्ग प्राप्ति हो ही जाएगी। नहीं बोले हैं? नहीं, उसे इसी जन्म में भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो जब आप इस विश्वास को लेके चल रहे हैं, तो भगवान ये देख रहे हैं कि मेरे भक्त की बात पे विश्वास करके चल रहा है, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान के धाम पहुंच गए, हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व। एक भक्त मुझे अभी जपा ग्रुप में बोल रहे थे, प्रभु जी किसी कारणवश मेरा जब डिस्टर्ब हो गया, अभी मैं ठीक करूंगा। तो मैंने कहा, हाँ, जैसे जैसे किसी कारण से आपका जब डिस्टर्ब हो गया था, उसी प्रकार से एक विशेष कारण से आपको जब ठीक कर लेना चाहिए। और विशेष कारण ये है कि मुझे दोबारा माँ के गर्भ में नहीं जाना है। ये बहुत विशेष कारण है। अच्छा कारण है कि नहीं? हम सबको। और अगर सो के जब करेंगे तो संदेह है कि कहां पहुंचेंगे। नरक तो नहीं जा सकते, लेकिन संदेह है। तो हर व्यक्ति को बड़े मनोयोग से नाम जप करना चाहिए, बड़े उत्साह के संग, और ये को एकदम लाइक होल्डिंग ऑन टू दिस होली नेम। एनी हाउ, खाली मन में आ जाएगी बात, मैं बोल दिया, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति प्रमाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में क्या बोला है? आपको कम से कम सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण भगवान है। अगर यही स्वीकार नहीं किया तो फिर तो बिल्कुल भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। कि ये तो श्लोक ठीक बोला है, लेकिन इसमें कुछ समझ में नहीं है, ये तो ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा आप नहीं बोल सकते भगवत गीता में। ये पहला वाला ठीक था, ये वाला तो सही नहीं लग रहा है। इस तरह से नहीं बोल सकते। सब कुछ अक्षरश बिल्कुल ठीक है। यहां पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि न तो बताई जा सकती है, न प्रयुक्त की जा सकती है, न ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। तो स्पष्ट है,
और कोई स्थिति से भगवान को नहीं जान सकते। कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है, इसकी व्याख्या भी हो चुकी है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। नश्वर मतलब है तभी तक है जब तक विश्व है, विश्व समाप्त विश्व रूप भी समाप्त हो जाएगा। मैं कुछ चीजें एज्यूम कर लेता हूं कि समझ में आ गया है। शानु प्रभु समझ में आ रहा है? ठीक। सुदूरदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कहें कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। स्पष्ट है। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। बहुत अद्भुत बात बोल रहे हैं, समझिए इसको। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, कि प्रभुपाद जी भक्ति ठाकुर जी की टीका से भी लिए हैं इस बात को। बहुत सुंदर लिखा है। कह रहे हैं न वेद यज्ञ अध्ययनेर न ताने। वो पिछला श्लोक देखा था, तो कोई कहे कि मैं वेद अध्ययन करके दान करके यज्ञ करके समझ लूंगा कृष्ण को, ऐसा नहीं होने वाला। या कोई कहे कि मैं भक्ति करके कृष्ण को समझ लूंगा, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। ये क्या मतलब है? कोई कहे कि मैं इतना जप करूंगा तो कृष्ण को मेरे सामने आना ही पड़ेगा, नहीं आने वाले। आपको याद है हमारा समझा रहे थे, अहंकार से इसको साधन कर रहा है, नहीं आने वाले। बड़ी नम्रता से जब भगवान को हम समर्पित करते हैं भक्ति, तब भगवान उससे प्रसन्न होते। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रभुपाद जी का वो फेमस वीडियो ऑडियो सुना है ना, आप भोग लगा रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं भोग लगा रहे हैं, तो कभी मत सोचो कि मेरे भगवान खाएंगे, इन द सेंस कभी अरे देखो मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वस्तु भगवान को दे रहा हूं ना। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान को देने के लिए लक्ष्मियां लाइन में लगी हुई है, तो हमेशा भाव होना चाहिए कि भगवान मैं क्या दे सकता हूँ, बहुत गरीब व्यक्ति हूँ, आपकी कृपा से वस्तुएं प्राप्त हैं, इसे कृपया स्वीकार कीजिए। ये नम्रता होगी तब भगवान उसको स्वीकार कर। मेक सेंस? इसीलिए हम लोग गुरु परंपरा के माध्यम से भगवान को अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान देखिए मैं अच्छा बनाया हूं, अच्छा किया ना। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इसलिए किसी को पांडित्य का गर्व होगा तो वह भगवान को कभी नहीं समझ सकता। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, इसका अर्थ है कि गर्व का स्थान नहीं। यस्येकनिश्वसित कालमथावलम्ब्य जीवन्तलोम विलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महांस इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये तो मन करता है गाया जाए, बहुत अच्छा सब श्लोक है। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। तो सोचिए कृष्ण कितने महान हैं। अतः मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूं जो समस्त कारणों के कारण हैं। तो स्पष्ट है, अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सिर्फ हम व्याख्या कर चुके हैं टीका में। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसे कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। गोपाल ताप, ये लाइनें समझ में आ रही हैं? सारे अवतारों के सभी के स्रोत भगवान कृष्ण हैं, इसलिए वही परम पूज्य परम ईड्य हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है, तो टीका में था ही, सच्चिदानंद रूपाया कृष्णा क्लिष्ट कारिणे नमो वेदांत वेद्याय गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी गीता भूषण को क्लोजली फॉलो करते हैं। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूं क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेद को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। इसी प्रकरण में कहा गया है कृष्ण वै परम देवतम, कृष्ण भगवान है। एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्यः, वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एकोपि सन बहुधा व्यभाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों में के रूप में प्रकट होते हैं। मैं इनकी व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग ने टीका में इसको पढ़ लिया। ब्रह्म संहिता में कथन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो बहुत ईजी हो गया ना, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं।
भगवान तो कृष्ण हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृति। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है। किंतु यह कहा गया कि यह कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं अपितु साक्षात भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इस प्रकार भगवद गीता में, मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं क्योंकि सबकी व्याख्या हम कर चुके हैं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया अहम आदिहि देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में उनकी पुष्टि करता है, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान। अब मैं भली बात ही समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। थोड़ा समझ देना चाहिए, आश्रय मतलब सभी कुछ उनसे ही आता है, उन्हीं में स्थित है, और जब नष्ट होगा तो वह उन्हीं में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। आदि रूप तो कृष्ण है। कौन से कृष्ण? स्वयं रूप, द्विभुज रूप। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों को का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं। ये थोड़ा इसको समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है। लोग भगवान के सौम्य रूप को समझ करके उनसे प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। जो लोग बहुत भौतिकतावादी हैं, इसको हम लोग दूसरे स्कंद में पढ़ेंगे, तो उनको भगवान के विश्व रूप या बड़े रूप के ध्यान करने के लिए बोला जाता है, ताकि उससे हाँ भगवान मतलब बहुत बड़ा ही होना चाहिए। भगवान बड़े भी हैं और भगवान छोटे भी हैं, लेकिन उनके हिसाब से बहुत बड़े ही होने चाहिए। तो फिर उस बड़े रूप की धारणा करके धीरे धीरे वह फिर भगवान के दिव्य रूप पे ध्यान करने के प्रति आकृष्ट होते हैं। उनकी चेतना की विश्व रूप भगवान का सत्य रूप नहीं है, लेकिन अब उनकी चेतना ऐसी है, इस कारण से बोला जाता है कि आप इस पे आप ध्यान कीजिए। और भारत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ना, ये दोनों ही रूप, स्थूल और सूक्ष्म जो है रूप है विश्व रूप की, इस पे ध्यान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर सकता उसको ऐसा बोला जा रहा है। विश्व रूप उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षक नहीं होता जो विभिन्न देव संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 प्रकार के रस होते हैं। तो इनको आप विश्व रूप से आदान प्रदान नहीं कर सकते हो, तो शुद्ध भक्तों को उसमें कोई रुचि ही नहीं होती। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी समान व्यक्ति न था, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। तो प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं, आपको सबको पता है, डिटेल में वर्णन किया गया ना। उनकी दृष्टि कैसी है, जो कृष्ण के द्विभुज रूप को देखे, उसके माधुर्य का अनुभव करे। वह विश्व रूप का अनुभव करने वाली दृष्टि नहीं है। तो दिव्य दृष्टि है उनके पास, लेकिन उनको विशेष प्रकार की दृष्टि दी गई जिसके द्वारा विश्व रूप को देख सकें। ठीक है, वो नर हैं, भगवान के अवतार हैं, इसलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। वह यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को स्वकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति मृत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सीखा कि भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को ठीक से जान सकते हैं और देख पाएंगे और भगवान की धाम में प्रवेश कर पाएंगे। अब कौन व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य है, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है? स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।